हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिएगा, आज मैं आ चुका हूँ इस मानव ने इंस्पायर लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एमसीएफ पे बता रहा होता है, तो ऐसा लगता है जो है हीरो डेस्टिनी गेम है, कोई मामूली सा गेम नहीं है। शायद ये कोई ऐसी चीज है जिसको बनाया गया है गोड के द्वारा, बिल्कुल रियल वर्ल्ड की मिरर कॉपी की तरह। वो लैला की तरफ देखकर मन में कहता है, आदर्श रूप से लैला की तरफ से अपने आप को साबित करना अपनी साथी लड़कियों के सामने, ये शायद इसके लिए अच्छा रहेगा। क्या मुझे उसकी मदद करना चाहिए इस समय उसकी। और कैरेट एमसी के पास आके बोलता है, यंग मास्टर तैयारी पूरी हो चुकी है। और एमसी सुनिका कैरेट से बोलता है, चलो तो फिर जबकि सारी तैयारी हो चुकी है तो सुबह होने से पहले जितना जल्दी हो सके हमें उतना दूर निकलना है, कैसल से बहुत दूर, ठीक है। और एमसी की बात सुनकर कैरेट बोलता है, हाँ ठीक है यंग मास्टर। और सबके दिलों निकल पड़ते हैं यहाँ से और जा रहे होते हैं सबके सब रात के समय अपने इस कैरेज पर, इस रास्ते पर से। और ऐसे चलते चलते रात में रुकते हैं कैंप लगा के, और वापस सुबह होते से निकल पड़ते हैं। और आगे एक गाँव आने पर रुकते हैं उस जगह पर कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। और इसी के साथ जिन लोगों का घर यहाँ पर था वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और जा रहे होते हैं बाय बाय करते हुए। और इसी के साथ निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर। और उस सब के बाद ये लोग यहाँ पर रात में कैंप लगा रुके होते हैं। और कैरेट एमसी से कहता है, जो आज हम लोग जिस गांव से निकले थे वो इस रास्ते पर सिर्फ एक आखिरी गांव था। और एमसी सुनने के बाद बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो तो फिर कह दो सब लोगों से अपना अपना जो भेष बदला हुआ है उन सबको हटा दो, क्योंकि अब कल से रियल लड़ाई शुरू होने वाली है। और एमसी के बात सुनने के बाद कैरेट बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और इसी के साथ सुबह हो चुकी होती है और एमसी यहाँ पे सबसे बोलता है, जो असली काम है वो यहाँ से शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं अब यहाँ से। और बढ़ जाता है एमसी आगे की तरफ सारे के सारे सोल्जरों को लेकर। और ये सबके सब जा रहे होते हैं इस रास्ते से। और इसी के साथ एक आवाज आती है। ये बात सुन के कैरेट बोलता है, आखिर ये किस तरीके की आवाज है। और पीछे एमसी जल्दी से उतर के आता है अपने कैरेट से। और कैरेट एमसी से बोलता है, ये आवाज कौन कर रहा है उसको देखने के लिए हमने जिसको भेजा था वो अब आ चुका है। और सामने से वो आके बता रहा होता है, सीनियर नाइट वहाँ सामने जंगल के अंदर कुछ मोस्टर्स हैं। और ये सुनकर कैरेट बोलता है, डैम इट, आखिर वहाँ पे है कितने। और जो उन सबको देखने के लिए गया था वो बताता है, वहाँ पे कुल मिला के 5 है। और फिर पीछे से कैरेट को एक दिन उंगली करता है। कैरेट देखता है उसकी तरफ और हम देखते हैं एमसी होता है और बोलता है, मुझे साथ में लेके चलो पेड़ के ऊपर, मुझे अपनी आंखों से देखना है आखिर वो किस तरीके के मोस्टर है। और कैरेट भी खुश होकर बोलता है, ठीक है। और उठा लेता है एमसी गोदी में और एक तेज छलांग मारता है ऊपर की तरफ और बहुत स्पीड में जा रहा होता है। और कैरेट को इस समय बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और एमसी को इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। और कैरेट आ जाता है एक छलांग में पेड़ के ऊपर इस डंगाल पर। और एमसी देखता है सामने उन मोस्टर की तरफ, तो ये रहे वो लोग। और उनकी तरफ देखकर बोलता है, ये कोई ऐसे मोस्टर नहीं है जिन मोस्टरों को अंडर एस्टिमेट किया जाए। तो बताओ इस सबको लेकर क्या प्लान है, कैसे तुम इन लोगों से डील करोगे। और कैरेट बता रहा होता है, सबसे पहले तो ब्लॉक करना है जलते हुए तीरों से इनके भागने के रास्ते को। और ये सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है, क्या जो रुको, तुम उन सब लोगों को आग में जलाना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। और हम देखते हैं इस पेड़ के नीचे लायला को। और यहाँ पेड़ के ऊपर कैरेट एमसी से बोलता है, यंग मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन ये हमारे लोगों की जिंदगी का सवाल है, बिना साथ में अच्छे तरीके के हम लोग एडवेंचर में नहीं जा सकते। और ये सब सुनने का एमसी मैंने बोलता है, इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मॉन्स्टर्स को मेरे अलावा कोई भी अच्छे से जानता नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं इसको समझाने का। और पेड़ से छलांग मारने का कैरेट बोलता है, ठीक मैं वो आग वाला अटैक को रोक दूंगा, उन सब से निपटने के लिए मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा। और फिर एमसी मैंने बोलता है, अगर भले कैरेट इसमें मान गया है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी लोग भी मानेंगे कि नहीं। और कैरेट बाकी सब लोगों को बोलता है, ब्लू लाइन ऑर्डर के नाइट, अब मैं तुम सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन सबसे निपटने का प्लान। और ये सबके सब चेक कर रहे होते हैं इस प्लेन को। और एमसी सब देखने के बाद मैंने बोलता है, क्या ये सब क्या है, ये तो कोई प्लेन ही नहीं है, ये तो बस ऐसा है कि तुम सब कुछ छोड़ रहे हो एक दूसरे की एबिलिटीज पर। आखिरी में जब तक तुम प्रूव नहीं करते अपनी एबिलिटी को और जब तक प्रूव नहीं करते अपने आप को, तब तक मैं इन सबके बीच में एक रुकावट हूँ। और लाला देख रही होती पेड़ के पीछे से। ओके रेड बोलता है, चलो अब जबकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो तैयार हो जाओ सबके सब। और ये सबके सब रेडी हो जाते हैं। और एमसी मैंने बोलता है, प्रूफ करना अपनी एबिलिटी को। और ये बोलने का चुपचाप बैठा हुआ होता है अपने कैरेज पे। और तई बाजू में से एक जन आता है और एमसी देखता है उसकी तरफ। और हम देखती होती लायला और एमसी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और एमसी भी देखता है उसकी तरफ कंफ्यूज होके। और लायला कहती है, जो ये प्लेन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और जितने भी यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं ये सबके सब वाइप आउट हो जाएंगे। और ऑफकोर्स मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम इन सबको बचाओगे कैसे भी करके, भले ये सब करने में तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं चले जाए। और एमसी बोलता है, मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन। और लाला कहती है, तो आखिर अभी तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हुए हो। और एमसी कहता है, मैं चुप नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये हालात को समझने का कि कैसे हम लोग इस सबसे बच के निकल सकते हैं और मैं कैसे अपना कंट्रोल रख पाऊँ अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। और एमसी की बात सुनकर लाला देखती है उसकी तरफ और एमसी से बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। और एमसी उससे बोलता है, चलो सुनते हैं क्या आइडिया तुम्हारे पास। और लाला बताती है, ये जो मोस्टर्स हैं इनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है अपने से छोटों के साथ। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो वो लोग सबसे पहले बाकी सबको छोड़कर बचाएंगे अपने से छोटों को, भली लड़ाई के दौरान वो लोग हार रहे हो या नहीं। जो फीमेल है वो सबसे पहले अपने बच्चों को यहाँ से सबसे पहले लेके निकलेंगी और वहीं उसी के साथ जो मेल है वो वहीं पीछे रुक कर जितना हो सके उतना टाइम बचाएंगे। और एक बार अगर लोगों ने अपने बच्चों को सेफ जगह पे छुपा दिया तो फिर उसके बाद शुरू होगा रिवेंज का टाइम। और फ्रेम से मैंने बोलता है, सुनने के बाद मुझे इस सब के बारे में पता है, इस सब का मतलब ये है कि आखिरी में आसान नहीं होने वाला। और सामने लायला से बोलता है, तो आखिर इस सब को लेकर तुम्हारा आइडिया क्या है। और लायला भी एमसी को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। मैंने बोलती है, ऐसा एक्सप्रेशन, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और एमसी से कहती है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज है जो मुझे कंफर्म करनी है,
हैं, हमारा जो गोल है वो इन मॉन्स्टर को मारने का नहीं है, क्यों है ना, बल्कि जितने जल्दी हो सके उनको पीछे छोड़ के यहाँ से जल्दी से निकलना है। और लैला की बात सुनकर एमसी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम लोग को यहाँ से सिर्फ निकलना है और कुछ भी नहीं करना है। और एमसी की बात सुन के लाला कहती है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक तरीका है, उनको ऐसा भरोसा दिलाकर कि जहाँ पर जो है मॉन्स्टर छुपे हुए हैं वो उन लोगों के लिए वो सेफ जगह नहीं है। अभी इस समय सामने 5 ग्रुप है इन मॉन्स्टरों का, और वो भी ठीक हमारे रास्ते के सामने जहाँ से हमें निकलना है। एक बार जैसे ही इडियट इन लोगों के ऊपर हमला करेगा, अगर हम लोग उसी के साथ जहाँ पे फीमेल छुपी हुई है अपने बच्चों के साथ उस जगह पे जाकर थोड़ा सा हंगामा करते हैं, भले ये चीज कुछ समय के लिए काम आएगी, लेकिन जितने भी मेल मॉन्स्टर हैं वो सबके सब दौड़ते हुए आएंगे छुपने वाली जगह पर। अगर हम लोग इसी मौके का फायदा उठा लें तो जो मेन फोर्स है वो आराम से ऐसे निकल जाएगी सेफ तरीके से। और एमसी लाला की बात सुनकर मैंने बोलता है, ये जो स्ट्रेटेजी है इसके बारे में मैंने पहले सोचा था, लेकिन वो लाला से कहता है तो ये है तुम्हारा प्लान, तो आखिर ये सब करेगा कौन, तो आखिर कौन जाएगा उन सबकी वो जगह को ढूंढने और उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ये जो मॉन्स्टर्स हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं और खतरा दिखने पर ही हमारे ऊपर पागलों की तरह हमला कर सकते हैं। ये एक मरने वाला मिशन है, आखिर इसे करेगा कौन। ओलाला बोलती है, मैं करूंगी। ओलाला की बात सुन के एमसी भी हैरान हो आता है और कंफ्यूज होकर देख रहा होता है उसकी तरफ। ओलाला कहती है, मैं इन सबको शुरुआत से हैंडल करना चाहती थी। ओलाला की बात सुन के एमसी उससे बोलता है, कहीं इसका मतलब तुम्हारे पास पोशन ऑफ सिरेन तो नहीं है। लाला हैरान होकर कहती है, क्या आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। और एमसी बताता है, ये तो सिंपल है, तुम कोई भी ऐसा मिशन नहीं लोगी जिसमें ये ऑब्वियस हो कि इस मिशन में जाने वाला मारा जाएगा। वैसे मुझे भी इस दवाई की जरूरत है जिससे कि इन मॉन्स्टर से बच सकते हैं जिनकी सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी अच्छी हैगी। और लाला एमसी को कहती है, मैं तुम्हें बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन तुम कुछ समय से बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम कोई दूसरे इंसान हो। और लाला की बात सुन के एमसी खांसने लगता है। और लाला कहती है, तुम ठीक हो ना, तुम अचानक से ऐसे खांसने लगे। और एमसी कहता है, अगर ये प्लेन काम कर जाता है तो ये प्लेन बुरा नहीं होगा। और लाला कहती है, चिंता मत करो, ये जगह तो मेरे लिए गार्डन की तरह है जहाँ पर मैं 8 साल की उम्र से खेलती हुई आई हूँ। और लाला की बात सुन के एमसी कहता है, आखिर तुम्हारा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरी मदद कर रही हो यहाँ पर। और लाला बताती है, अगर सेकंड फैमिली बर्बाद हो जाती है तो उस सब के बाद मैं बहुत ज्यादा खतरे में आ जाऊंगी। और लाला की बात सुन के एमसी मैंने बोलता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई रीजन नहीं है इस पर भरोसा न करने का। और लाला ऐसा कहता है, शायद ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों के भरोसे को जीतना, लेकिन क्या तुम इस सबसे सहमत हो। और लाला कुछ कहती नहीं है। और एमसी कहता है, चलो तो ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मेरे पास कुछ है जो मुझे तुमसे पूछना है। और लाला कहती है, आखिर क्या है। और सामने की तरफ उंगली करके दिखाता है, देखो उधर तरफ। और लाला भी देखती कंफ्यूज होके, जब भी मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा यहाँ पर 2 और मॉन्स्टर भी हैं, ऐसा कहते हैं, तो याद रखना। और एमसी की बात सुन के लाला कहती है, जो लोग शिकार करने गए थे वो लोग वापस आएंगे और एक्सपीडिशन पर पीछे से हमला करेंगे। और ये सुनकर एमसी बोलता है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल यही तरीका उनका काम करने का। और सामने उंगली करके दिखा रहा होता है, उधर और उधर, तो तुम क्या सोचते हो उन 2 जगहों के बारे में। और लाला बताते हैं आगे उंगली करके, मुझे पूरा भरोसा है एक उस जगह पर होगा, वहाँ उस जगह पर गोब्लिनों के रहने की जगह है, ये उन मॉन्स्टरों की बिल्कुल फेवरेट है। और एमसी लाला को थम्स अप करके बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस काम की इन्फॉर्मेशन के लिए। इस सब के साथ तो देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इन सबको हैंडल करने में। और मैंने बोलता है, ये इम्पॉसिबल है दूसरी तरफ के मॉन्स्टरों को रोकना सिर्फ हंट करके, और जो मॉन्स्टर छुपे हुए हैं हम लोगों के पास मेन पावर बहुत ज्यादा कम है, और जितने बाकी लोग हमारे साथ हैं उन लोगों को मनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो लोग शायद ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊंगा। और एमसी से थैंक यू सुन के लाला भी झुक के बोलती है, तुम्हारा वेलकम है। और मन में कहती है, तुमने नाइट्स को ऑलरेडी बोल दिया है उन जगहों के ऊपर नजर रखने के लिए, क्यों है ना। और एमसी लाला से कहता है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ किरट बाजू में देखता है और वो देख रहा होता है एमसी और लाला की तरफ। एमसी और लाला आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर एमसी की बात सुनकर लाला मुस्कुराती है और हंसते हुए बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। और एमसी देखता है लाला को ऐसा और हैरान हो जाता है। और लाला देखती है एमसी की तरफ और अपने हाथों को एमसी के पास ले आके बोलती है, बस ऐसे रुके रहो। और एमसी पूरी तरीके से शर्मा जाता है उसको ऐसे करता देखकर, और उसकी मुंह को अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा होता है और पूरी तरीके से चकरा जाता है। मैंने बोलता है, क्या। और जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ये लो बस ये कचरा था। और ये सुनकर एमसी भी थोड़ी सी अपनी आंख खोल के देखता है, हाँ तुम्हारे ऊपर ये कचरा लगा हुआ था। और एमसी पूरा कपकपा जाता है और शर्माते हुए बोलता मन में, मुझे अभी बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि एक ओटाकू अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपने आइडल को ऑटोग्राफ लेने गया हो। और इन्हीं सबके बीच किरेट आके बोलता है, प्रिंस क्या हुआ, आखिर क्या चल रहा है। और किरेट के यहाँ पे आने से एमसी गुस्से में उससे बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। और किरेट ये सुनने के बाद मन में बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा कोल्ड था। और फिर एमसी किरेट से बोलता है, अरे हाँ तुम जल्दी जाओ और तैयार करो लाइला के लिए इक्विपमेंट्स। और एक और चीज, मैंने इसको एक मिशन दिया जिसको ये पूरा करने के लिए जा रही है, तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना अगर ये रास्ते में कहीं पे गायब हो जाती है तो। और एमसी की बात सुनने के बाद किरेट एमसी से कहता है, आखिर ये मिशन है किस तरीके का जरा बताइए तो, क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं इसके ऊपर। और एमसी किरेट से कहता है, तो फिर मेरे जजमेंट के ऊपर भरोसा करो, मुझे ऐसा लगता है हम लोग सारे के सारे एक ही नाव में सवार हैं। और किरेट ये सुनने के बाद बोलता है,
हाँ मैं समझ गया, लेकिन बस ये सिर्फ एक ही बार, और इस सब की विश लाला कहती है मैं इक्विपमेंट खुद ही ले लूंगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शर्माते हुए देखते लाला की तरफ, और आसपास में जितने लोग होते हैं सबके सब देख रहे होते लाला की तरफ। और हम देखते लाला ने अपनी हुडी निकाल दी होती है और अपने आप को तैयार कर रही होती है मिशन के लिए। और कैरेट लाला को ऐसा देखकर शर्माते हुए बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। और लाला को ऐसे देखकर एमसी पीछे बहुत बुरी तरीके से शर्मा रहा होता है। और यहाँ पे लाला अपने हाथों को कवर करके तैयार हो रही होती है और नीचे की तरफ झुकती कुछ उठाने के लिए। और हम देखते उसने ये चीज उठाई होती है और उस चीज को अपने मुंह पे लगाती है। और कैरेट इसको देखकर मैंने बोलता है क्या ये उन मोस्टर को बेवकूफ बनाना चाहती है। इस सेंट को अपने पूरे सर में लगाकर इसकी बदबू की वजह से तो मेरी नाक की हालत भी खराब हो रही है। इसकी तो बदबू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब जो ये कर रही है ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और लाला मैंने बोलती है जैसी मेरी उम्मीद थी, मेरी आंखों का रंग बदल गया है, अब मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं मेरे आसपास की किसी भी हलचल से। और एमसी लाला की तरफ देखकर मैंने बोलता है तो ऐसा लगता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं इस सबको लेकर। और लाला अपनी हुडी पहन लेती है और एमसी से बोलती है अब टाइम आ चुका है तो क्या चले स्टार्ट करें अपने प्लेन को। और एमसी उसको कहता है हाँ अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम अपने साथ कुछ सोल्जर को ले जा सकती हो। और लाला कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और बेसिक वो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। और एमसी कहता है चलो ठीक है तो फिर मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और लाला जल्दी से कूद के निकल जाती है इस जगह से। और कैरेट भी सब लोगों से बोलता है अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चलो सबके सब। और हम देखते हैं इस जगह का सीन, यहाँ से सब लोग जा रहे होते हैं इस फील्ड में से और इस जगह पर बहुत ही हवा चल रही होती है। और एमसी ये सब देखकर मन में कहता है ये जो हवा है वो सीधे उन मॉन्स्टरों की तरफ जा रही है। और लाला इस हवा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन से गई है उसको देखने के बाद भी कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सीख पाया उसको देख के। और इस मॉन्स्टर को उनके आने का पता चल जाता है और देखता है पीछे मुड़ के। और हम देखते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और एक स्लेश मारता है उसके ऊपर। और इस स्लेश मारने के बाद बोलता है इस हमले से तो कुछ भी नहीं हुआ इसको। और एमसी उसको अटैक को देखकर बोलता है अगर तुम एक सरप्राइज अटैक करना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें उसकी वीक स्पॉट पे मारना चाहिए, आखिर तुमने उसके ऊपर स्लेश वाला अटैक क्यों करा। और वो मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये भी देखता है उसको हैरानी से। और ये मॉन्स्टर अपना मुक्का करता है पीछे को और उस जगह पर बहुत तेजी से मारता है और वहां पे एक बहुत तेज धमाका होता है। और हम देखते हैं बच जाता है पीछे हटके। और एमसी उनको लड़ता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मैंने बोलता है ये तो बहुत ही औसम है, ये लोग सच में फाइट कर रहे हैं, ये तो उन लड़ाई से बिल्कुल अलग है जो मैंने कंप्यूटर में देखी है। और ये गोरिल वाला मॉन्स्टर बहुत ही रोल लगाता है और उसको रोल लगाने की वजह से ये लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं उसने रोल लगाकर अपने बाकी साथियों को बुलाया होता है यहाँ पर। और एमसी ये देख के मैंने बोलता है अब तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, शायद वो जो पहले का आग वाला अटैक था वो ही अच्छा था। और फिर कैरेट चिल्लाता हुआ बोलता है ब्लू लायंस की नाइट सबके सब एक साथ हमला करो। और एमसी हैरान हो जाता है उसके ऐसे करने से और उसको रुक रहा होता है नहीं जरा रुको। और एमसी के सामने वाले नाइट पीछे मुड़ के कहते हैं प्लीज हमारे आसपास से कहीं मत जाइएगा। और एमसी उनकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है। और ये गोरिल्ला वाले मॉन्स्टर बहुत गुस्से में हमला कर रहे होते सब लोगों के ऊपर। और फिर कैरेट फोकस करता है और यूज करता है अपनी तलवार में अपनी बिजली के अटैक को और ऊपर से कूद के आता है इसके ऊपर ये खतरनाक सा अटैक करने के लिए। और बहुत तेज चिल्लाता हो जाता है उसके तरफ और एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करता है ऊपर रहकर। और उस जगह पर एक बहुत खतरनाक सी बिजली टकराती है और एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है उस जगह पर। और एमसी दूर रहकर ये सब दिख रहा होता है और इस अटैक के बाद हर जगह धूली धूल होती है। और कैरेट जमीन पर उतरता है इस अटैक को करने के बाद और लंबी सी एक सांस लेता है। और जिस मॉन्स्टर के ऊपर ये अटैक करा था वो ये अटैक पड़ने के बाद वहीं पे गिर जाता है। और कैरेट मुस्कुराते हुए देखता है एमसी की तरफ पीछे और मन में कहता है मैंने कर दिया। और कैरेट को ऐसा देखकर एमसी गुस्सा आ रहा होता है और मैंने बोलता है अब तुम वहाँ पे खड़े होकर ऐसे कूल दिखने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ और मदद करो बाकी लोगों की। और फिर एक आवाज आती है और ये आवाज सुन के कैरेट भी हैरान हो जाता है और साइड में देखता है डेमिट। और ये मॉन्स्टर हमला करता है इस नाइट के पीछे से और इस हमले की वजह से इसकी तलवार पीछे दूर जाके गिर जाती है और जल्दी से जाता है अपनी तलवार को वापस लेने के लिए। और फिर पीछे से मॉन्स्टर अपनी उंगली से इसको जमीन पे दबा देता है और इस सब की वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर बाजू में से कैरेट आके जल्दी से एक लात मारता है इसके मुंह पे और उस सोल्जर से चिल्ला के बोलता है जल्दी जाओ और उठाओ अपनी सोट को, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन इस सब के लिए। और कैरेट स्पीड में दूसरों की तरफ जा रहा होता है और मन में कहता है हमारे पास इतने लोग नहीं कि हमें एक एक करके संभाल सके। और इसकी तरफ देखकर बोलता है इस जगह पर ये भी खतरे में है। और एक कट मारता है अपने सोट से उस मॉन्स्टर के हाथ पर और ये अटैक पड़ने के बाद ये मॉन्स्टर बहुत ही चिल्लाता है और कैरेट भी इतना सब करके हांफने लगता है डेमिट इन सब का कोई अंत नहीं है क्या। और यहाँ तक कि जो बूढ़े हो चुके मॉन्स्टर हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा टफ हैं। और सामने इस मॉन्स्टर के पैर की तरफ देखकर बोलता है हाँ उस जगह। और उसके पैर के बीच में से निकल के जाता है और जाते से उसके पैर पे अटैक कर देता है। और ये मॉन्स्टर बहुत ही चिल्लाता है अटैक पड़ने के बाद और गिर जाता है जमीन पर। और ये सब देखकर बाकी सोल्जर कहते हैं हाँ अब हमारे पास मौका है। और कैरेट यहाँ पे हफ्ता मन में कहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, पहले जब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 8 मॉन्स्टर थे लेकिन यहाँ पर अब एक गायब है। और आसपास देख रहा होता है कहीं ऐसा मत कहना। और फिर अचानक से जाता है उस जगह पर और सीधा एमसी की तरफ जा रहा होता है डेमिट ये रहा वो, ये सीधे जा रहा प्रिंस के ऊपर हमला करने के लिए। और एमसी को भी बाजू से आवाज आ रही होती है और देखता है बाजू में और कैरेट भाग के जा रहा होता है और लोगों की तरफ चिल्ला के बोलता है जल्दी से देखो इस जगह पर। और नाटे आता है एमसी के सामने और बोलता है प्रिंस प्लीज पीछे रहिएगा। और एक खतरनाक सा अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और इसको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है इस अटैक को करने में। और फिर अटैक करने का देखता है सामने की तरफ और हर जगह धूल ही धूल होती है। और एमसी नाइट से पूछता है क्या हमने हरा दिया उसे। और फिर उस धूल के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो हाथ आता है इस नाइट की तरफ और अटैक कर देता है इस नाइट के ऊपर। और बस इतना करने भर से ही ये नाइट खून से सना हुआ एमसी के ऊपर से बहुत ही स्पीड में जाता है और पीछे जमीन पे आके बहुत से टकराता है। और जिस जगह जमीन पे टकराया था उस जगह पर एक लंबी सी लाइन खिंच जाती है और एमसी हाँपते हुए हैरान होकर देखता है पीछे की तरफ। और फिर एमसी को बचाने के लिए उसके सामने जल्दी से दूसरा नाइट आ जाता है और पीछे एमसी से कहता
देता है, प्रिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है तो प्लीज मेरे पीछे रहना। और फिर दूसरे कैरेट तलवार फेंक के मारता है इस मोस्टर के पास और अपनी तलवार उठा के बोलता है तुम बाशर्ट कहीं के, और अपने बिजली लेटे को कर देता है इस मोस्टर के ऊपर। और यहाँ पे लोग देख रहे होते कैरेट को ऐसे लड़ते हुए, और एमसी गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट बांध के बोलता है थॉमस जल्दी जाओ और हराओ उनके बूढ़े मोस्टर को, अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पे सबके सब मारे जाएंगे। और एमसी की बात सुन के बाद ये बोलता है मैं अलाउ नहीं कर सकता, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और देता संभाले रहते हैं तो फिर शायद हम लोग। और एमसी कहता नहीं रुको, अगर हम लोग इन लोगों को यहाँ पर ऐसे संभाले रहे तो यहाँ पर क्या कोई आएगा हमारी मदद करने के लिए। और एमसी की बात सुन के बाद नाइट कुछ कह नहीं पाता और एमसी उसका हाथ पकड़ के बोलता है थॉमस प्लीज इसके बारे में एक और बार अच्छे से सोचो, अगर यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर मारे जाते हैं तो फिर यहाँ पे तुम्हें अकेले एक बार में दो मोस्टर को संभालना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तो अभी से और ज्यादा खतरे में आ जाऊंगा, क्यों है ना। और एमसी की बात सुन के आदि मन ने बोलता है सीनियर नाइट करोट ने मुझसे ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रिंस के पास से कहीं नहीं जाना है। और एमसी चिल्ला के बोलता है उससे थॉमस क्या तुम अपने लॉर्ड का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। और फिर थॉमस मन में बोलता है मैं भी एक नाइट हूँ और नाइट की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड की कमांड को फॉलो करना, मैं भी लड़ना चाहता हूँ अपने लॉर्ड के लिए। और एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ गया मेरे लॉर्ड, और जल्दी से चले जाता है इस जगह से। और एमसी बोलता है चलो अब ठीक है। और एमसी भी यहाँ से स्पीड में कहीं भी जा रहा होता है और सामने देखकर बोलता है मुझे ऐसा लगता है ये जगह है। और जल्दी से हाँफता हुआ आता है इस जगह पर, ढूंढ लिया मैंने इसे। और सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और देखता है इस नाइट की ऐसी बुरी हालत को जिसका हाथ कटा हुआ होता है, और इसके पास आके बोलता है तुम जगह रहना मैं जल्दी से रोकता हूँ तुम्हारी ब्लीडिंग को। और फिर उसको ये पोशन पिला देता है। चलो अभी ये सब तो हो गया है, चलो अभी के लिए खतरे से बाहर है, लेकिन जो इसका पेट है वो सूज रहेगा अंदर ज्यादा खून पीने की वजह से। जो ये लो ग्रेड का पोशन है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इस सब के लिए, मुझे कैसे भी ढूंढना जल्दी से हीलिंग मैजिक पोशन को, और या तो मुझे यूज करना होगा एक मिड ग्रेड का पोशन। और उस सोल्जर की तलवार लेकर बोलता है तुम इसी जगह रहना जब तक मैं आने जाता अपने आप को संभाले रखना। और ये देखते हैं एमसी जाते हुए और हम देखते हैं जंगल के अंदर का सीन। यहाँ पर एक बहुत तेज सी आवाज आती है और हम देखते हैं एमसी यहाँ पेड़ के पीछे छुपा होता है और उसको ठीक पीछे मोस्टर होते हैं और लोगों ने गोब्लिन को मार रखा हुआ होता है अपने सामने। और एमसी उन लोगों को देखकर मैंने बोलता है जैसा मैंने सोचा था लाइला सही थी, ये जगह जहाँ पे गोब्लिन रहते हैं और ये इन मोस्टर के लिए एक हंटिंग ग्राउंड है। और उस मोस्टर के चिल्लाने भर सी बहुत तेज आवाज चल रही होती है। और ये सब देखकर एमसी बोलता है ये तो कितना डिस्कस्टिंग है, और अपने मुंह को पूछ रहा होता है और कप कपाते हुए बोलता है मैं शायद यहाँ पे मारा जा सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जो प्लेन था वो तो परफेक्ट है और लाला ने जरूर ट्रैप को लगा दिया होगा, मुझे सबसे चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन ये कोई ऐसी दुनिया नहीं जहाँ पे मुझे अपने मॉनिटर के सामने बैठकर कीबोर्ड में टाइप करना हो। और फिर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और सोचता है इसके बारे में सब कुछ ठीक है, मैं मरूंगा नहीं, मुझे ये सब करना ही होगा। और चिल्ला के बुलाता है इस मोस्टर को अपनी तरफ, आज तुम्हारे मरने का दिन है। और ये मोस्टर आ जाता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए और फिर एमसी एक चीज खींचता है और पीछे से बहुत सारे पेने पेने तीर आते हैं और सबके सब लग जाते हैं इस मोस्टर को। और ये तीर पड़ने के बाद ये बहुत चिल्लाते हुए जमीन पे गिरता है और बाजू में से एक और मोस्टर आ रहा होता है और बहुत स्पीड में आता है एमसी के पास। और एमसी भी चौंक जाता है इसको अपने अचानक से इतनी पास देखकर, और वो मोस्टर अपने मुख के साथ अटैक कर देता है और एमसी बच जाता है उससे साइड में हटके। और एमसी उस मोस्टर को देखकर बोलता है कि ये लो अब तुम, और खींच देता दूसरी रस्सी को और उसको खींचने की वजह से ऊपर से जाला आता है और सीधे इसके ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से जमीन पे गिर जाता है और उठ नहीं पा रहा होता इस जगह से। और एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है ये कांटे वाली जड़ें हैं और अगर मैं इनके कांटों पर थोड़ा सा सेलिन पोशन लगा दूं तो फिर बहुत सारे मोस्टर को पकड़ा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। लैला ने इस पोशन का यूज करा अपने आप को इनसे छुपाने के लिए। जो सेलिन पोशन है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जिससे बेहोश कर सकते किसी भी मोस्टर को। और इसके पास आके बोलता है चलो ये काम कर गया, और निकालता अपनी तलवार को और चिल्लाते अपनी तलवार को उठाता है और मार देता है इस मोस्टर के सर पे। जो ये फीलिंग है मेरी तलवार की इसकी हड्डी पे लगने की, और अपनी तलवार निकाल लेता उसको मारने के बाद। ये सच में बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फीलिंग है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भी मारूंगा ऐसे किसी को, लेकिन जरा देखो यहाँ पर मैं खुद अपने हाथों से एक लिविंग क्रीचर की जिंदगी ले रहा हूँ, कितना तो घिनौना है ये सब। ऐसा सोचना कि लड़ रहे थे बिल्कुल बराबर तरीके से एक एक क्लास के नाइट के साथ, लेकिन इसके लेवल को देखकर ये तो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा वीक है। और फिर पीछे से गोब्लिन कूद के आता है एमसी ऊपर हमला करने के लिए और जल्दी से देखता है पीछे मुड़ के, और जिस नाइट का पहले हाथ कटा हुआ था वो आके एमसी को बचा लेता है और एमसी सामने दूर जाके गिरता है और देखता है इस गोब्लिन मोस्टर की तरफ, और बाजू में उस नाइट को देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और इस सोल्जर के पीठ पर एक बहुत खतरनाक सा अटैक पड़ा हुआ होता है और एमसी उसको ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और उस मोस्टर से बोलता है तुम बादशाह कहीं के, और एक अटैक मारता है उस मोस्टर के ऊपर, लेकिन वो नीचे झुक के बच जाता है। और तभी एमसी एक और अटैक मारता है उसके ऊपर और एमसी की तरफ एक अटैक आता है उस मोस्टर का, और एमसी देख रहा होता है उस अटैक को आते हुए और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और इससे सिर्फ उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। और इसको देखकर एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं इसलिए बच गया क्योंकि इसके हाथ छोटे हैं और एमसी के हाथ कप कपाने लगते हैं। ये जो बॉडी है ये तो सच में बहुत ज्यादा वीक हैगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी सोट घुमा पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे हमला करने की दूरी है वो बहुत ज्यादा लंबी है इस मोस्टर से। अगर कंबाइन करें इसके सोट और हाथों को तो ये कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी तक का होगा, और अगर मैं कंबाइन करूँ अपने हाथों और सोट की लंबाई वो इससे बहुत ज्यादा है, बल्कि पूरी तरीके से डबल है। जब तक ये मेरे पास नहीं आता तब तक मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मेरे लिए मौका जीतने का। और ये गोब्लिन कूद के ऊपर से आता है एमसी ऊपर हमला करने के लिए और फिर एमसी अपनी तलवार से उसके ऊपर कट मारता है और इस अटैक की वजह से इस गोब्लिन का एक कान कट जाता है और इस गोब्लिन का अटैक आ रहा होता है एमसी के पास और एमसी उसको देखकर बोलता है नहीं, और जल्दी से पीछे हट के बच जाता है। मुझे ये लगा कि ये मेरे कंधे पे अटैक करके मुझे काट के रख देगा, लेकिन मैं कैसे भी करके इससे बच गया। चलो अब ये फिर से आ रहा है और एक और स्लेश मारता है अपनी सोट से और ये गोब्लिन नीचे झुक के बच जाता है और सीधा अपनी तलवार से अटैक कर देता है एमसी की तरफ और एमसी उसके हाथ पे
पे एक तेजी से लात मारता है जिससे उसकी तलवार बहुत दूर जाके गिरती है और चिल्लाते उस गोब्लिन की तरफ जाता है, अब मरो तुम। और ये गोब्लिन भी हैरान हो जाता है एमसी के अटैक को आते हुए देखकर और गुस्सा देता है एमसी अपनी तलवार को उसके पेट में और बहुत तेज जहां पर होता है इस सब के बाद। और ये लटका हुआ होता है एमसी की तलवार से उस पेड़ पर और इसी के साथ धीरे धीरे करके मारा जाता है और एमसी छोड़ता है अपनी तलवार को और उसको मारने के बाद नीचे गिर जाता है और देख रहा होता है उस गोब्लिन की तरफ जिसको उसने मारा है और देखता है अपने हाथों को और इस सब के जैसे उसको उल्टी आ रही होती है। ये तो गेम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि मैं मारा जाऊंगा। और एमसी के सामने सिस्टम विंडो आती है और देखता है उसके तरफ और जिस मोस्टर को एमसी ने हराया था यहाँ पे सबके सब आ जाते हैं सिस्टम में और इस सबको वजह से एमसी को रिवॉर्ड मिले होते हैं। और एक और मैसेज आता है, तुमने हरा दिया एफ क्लास के मोस्टर को, तुम अपनी पहली लड़ाई को जीत चुके हो, जो इसका रिवॉर्ड उसको बढ़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ एमसी का लेवल भी बढ़ चुका होता है 8 से 11 और रिवॉर्ड की इन्वेंट्री अनलॉक हो चुकी है। और एमसी सब देख के हैरान हो जाता है, क्या इन्वेंट्री अनलॉक हो चुकी है? और बाजू में से कैरेट चिल्ला के बोलता है, मेरे लॉर्ड। और एमसी देखता है उसके तरफ कैरेट और कैरेट बोलता है, माय लॉर्ड आप सेफ हो। और रानी से एमसी के आसपास दिख रहा होता है जितने ही मोस्टर को मारा होता है एमसी ने यहाँ पर और इन सबको देखकर बोलता है, आखिर ये सब क्या है? और जल्दी से एमसी के पास आके आसपास चेक कर रहा होता है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? और एमसी बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारी तरफ की जो सिचुएशन है उस सबका क्या हुआ? और कैरेट बताता है, किस्मत से जैसे हम लोग ने 2 मोस्टर को मारा, जो उनके साथ बाकी मोस्टर आए थे वो सबके सब जल्दी से वहां से भाग गए थे, हम लोग बस लकी निकले। और एमसी उन्हें बोलता है, ये कोई लक नहीं था, ये लैला का प्लान तो जो सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।